नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर मनुष्य के भवन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस संसार में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। इन ऊर्जाओं का प्रभाव भवन में रहने वाले सदस्यों के जीवन पर पड़ता है। यदि भवन में सकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में हो तो घर में रहने वाले सदस्य उन्नति करते हैं, और यदि नकारात्मक शक्ति का प्रभाव अधिक मात्रा में हो तो उस घर में रहने वाले सदस्यों की अधोगति होती है। घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने या कम करने का काम घर में मौजूद वस्तुएं करती है। घर के मुख्य द्वार की दिशा, घर के मुख्य द्वार के सामने रखी गई चीजें या घर के अंदर मौजूद पेड़ पौधे या अन्य वस्तुएं इन सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को संचालित करती है। यदि इन चीजों को गलत स्थान पर रखा जाए तो नकारात्मक प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, और सही स्थान पर रखा जाए तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए हमें वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए हमारे घर की सजावट करनी चाहिए। घर के अंदर पेड़ पौधे लगाते समय हमें वास्तुशास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर में नकारात्मकता फैलाते हैं। हम जाने अनजाने में या घर की शोभा बढ़ाने हेतु इन पौधों को घर में लगा देते हैं, लेकिन ये पौधे धन का नाश करने वाले और परिवार में क्लेश बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए अगर आपके भी घर में ये पौधे लगाए हुए हैं तो इन्हें तुरंत हटा दे। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर कौन से पौधे होने चाहिए और कौन से नहीं। पहला है मनी प्लांट का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का पौधा शुक्र ग्रह का कारक होता है, और शुक्र ग्रह की उपस्थिति में पति पत्नी के संबंध मधुर बनते हैं। लेकिन ध्यान में रहे, मनी प्लांट का पौधा खरीद कर लाना नहीं चाहिए, इसे किसी दूसरे के घर से चुरा कर लाना चाहिए, तभी मनी प्लांट का प्रभाव शुभ फलदायक होता है। बांस का पौधा। वास्तुशास्त्र में बांस के पौधे को शुभ माना गया है। यदि घर में कांच के बर्तन में बांस का पौधा रखते हैं तो यह सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। इससे राहु का दोष भी कम होने लगता है। तीसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए गुलदस्ते में रोज ताजे फूल लगाने चाहिए। फूलों के गुलदस्ते ताजगी व सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। मुरझाए फूल व पत्तियां नकारात्मकता उत्पन्न करती है, इसलिए मुरझाए हुए पौधों को या फूलों को तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए। चौथी बात, कांटेदार पौधे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधे कभी लगाने नहीं चाहिए। भले ही दिखने में ये सुंदर हो, लेकिन ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। घर में कांटेदार पौधे होने से मनुष्य के शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और वह अपने व्यापार में या नौकरी के स्थान पर उन्नति नहीं कर पाता है। यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन पौधों को काटने से उनसे दूध निकलता हो, ऐसे पौधे भी घर में नहीं लगाने चाहिए। यदि आपके घर के सामने या घर के अंदर ऐसे पौधे हो तो तुरंत उन्हें निकालकर फेंकना चाहिए। लेकिन यदि घर के सामने आग का पौधा अपने आप उग जाता है तो यह शुभ फलदायक होता है, उसे उखाड़ना नहीं चाहिए। छठी बात, घर के सामने पीपल का पौधा होना अशुभ फलदायक होता है। इस पौधे की पूजा करके उसे हटा देना चाहिए, लेकिन इस पौधे को कहीं पर भी ना फेंके। इसे किसी मंदिर में जाकर लगाना चाहिए। घर के ऊपर पीपल के वृक्ष की छाया पड़ना अशुभ माना गया है। यह घर परिवार में मृत्युदायक कष्ट देता है। सातवीं बात, बोनसाई का पौधा। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में बोनसाई का पौधा कभी लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह पौधा घर के सदस्यों के आर्थिक विकास में बाधा निर्माण करता है। आठवीं बात, तुलसी का पौधा। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र, गुणकारी और बहुउपयोगी माना गया है। तुलसी में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं, साथ ही इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि घर में तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के सामने लगाया जाए तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को जाने से रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। नवी बात, नारियल का पेड़। नारियल, जिसे श्रीफल कहा जाता है, औषधीय गुणों से भरपूर और धार्मिक रूप से अति महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस नारियल के पेड़ को अपने घर के सामने अवश्य लगाना चाहिए। धार्मिक अवसरों, पूजा पाठ, त्योहार और विवाह आदि के अवसर पर नारियल का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से इसे अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। केले का वृक्ष। हिंदू धर्म में केले के वृक्ष को भी विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है कि केले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। यदि आप अपने घर के सामने
केले का वृक्ष लगाते हैं और इसकी गुरुवार के दिन पूजा करते हैं तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। बेल का वृक्ष, बेल का पेड़ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि आपके घर के सामने बेल का वृक्ष हो तो यह शुभ फलदायक होता है। इससे घर परिवार बुरी नजर से बचा रहता है। अशोक का पेड़, अशोक जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अशोक यानी बिना शोक का। अशोक दो प्रकार के होते हैं, लाल अशोक और हरा अशोक। यदि घर के सामने अशोक का वृक्ष लगाया जाता है तो घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है। अशोक का वृक्ष जिस प्रकार से बढ़ता है उसी तेजी से घर के सदस्यों की उन्नति होती है। तो दोस्तों, ये थे वह पेड़ पौधे जो हमारे घर के पास होने चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।